तो बच्चों आज मैथमेटिकल टूल्स का एक और बेसिक पार्ट्स कर लेते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा एक होता है पार्ट, और एक होती है लामीज थ्योरम और अप्रोक्सीमेशन। ये कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएंगी। ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इससे प्रॉब्लम इजी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब ऐसा समझते हैं इसको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 10। एक ग्राफ बनाया मैंने, देखो एक्स इस डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, वाई इधर ले रहे हैं। एक्स वर्सेस वाई, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू चेंज होगी, हम देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं नीचे, ये देखो, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ए पॉइंट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 1, ऐसा, ये यहां से यहां तक 5 है, 1 अप्रोक्सीमेट। और बी पॉइंट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 5, और सी पॉइंट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 8, अप्रोक्सीमेट 8, अप्रोक्सीमेट 5, एंड दिस इज 1। तो इस ग्राफ में x के साथ y की जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है, 5 मिल रही है, 8 मिल रही है। ठीक है, इस तरह से लूप में। अब इन तीनों में आप देखो ग्राफ में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू ये है। तो यहां पर जो होगा वो होगा मिनिमा, यूनिवर्सल मिनिमा बोलेंगे इसको। और मिनिमा ये भी है, लेकिन इनको लोकल मिनिमा कहते हैं। दीज आर लोकल मिनिमा, बी एंड सी, एंड दिस इज यूनिवर्सल मिनिमा। इसमें सबसे कम वैल्यू जो मिली है, तो 3 मिनिमा मिले, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे कम है वैल्यू y की x के रिस्पेक्ट में। दिस इज आल्सो मिनिमा, एंड दिस इज द यूनिवर्सल मिनिमा, एंड दिस एंड दिस बी एंड सी आर लोकल मिनिमा। गॉट इट? हाँ, अब ये मिनिमा के बाद अब मैक्सिमम में चलते हैं। तो यहां पर देखो, ये है आपका डी पॉइंट, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 11 है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 25 है। ओके, तो y की वैल्यू यहां भी है ज्यादा और यहां भी है ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा इस पीक पे। ठीक है, तो इसको मैक्सिमा बोलेंगे, इन पॉइंट्स को मैक्सिमा कहेंगे। ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, लेकिन जो सबसे नीचे है, सबसे कम है, मिनिमम है, दिस इज यूनिवर्सल मिनिमा, एंड दीज आर द लोकल मिनिमा। ओके, सिमिलरली यहां भी मैक्सिमम यहां पे है सबसे ज्यादा, तो इसको यूनिवर्सल मैक्सिमम, राइट, एंड दिस इज द लोकल मैक्सिमम। और भी कोई पीक ऐसे होता, सपोज ऐसा देखो, ये अब इससे भी कम है, दिस इज आल्सो लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा तो यहां भी हो गया, मैक्सिमा मींस मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां भी मैक्सिमम वैल्यू है y की, यहां भी है, यहां भी है। इस पूरे लूप में यहां पर मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम, इस लूप का मैक्सिमा ये होगा। लेकिन इस पूरे ग्राफ को अगर देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहां है, तो ये कौन सा मैक्सिमा हुआ? ठीक है, यूनिवर्सल मैक्सिमा, और ये यूनिवर्सल मिनिमम। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। ओके, लेकिन हम इक्वेशन के थ्रू, ये जो ग्राफ मिला इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे कि कहां पे मैक्सिमा है और कहां पे मिनिमा है। तो एक अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। देखो, ये मैक्सिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमा में आप ये छोटा सा पार्ट लें, ये छोटा सा पार्ट लें, तो इसका
स्लोप कैसा है जरा बताएंगे, स्लोप कितना है? ये देखो ऐसे छोटा सा पार्ट ऐसे, तो स्लोप 0 हुआ, यानी मैक्सिमा में स्लोप क्या है? 0। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां की बात करूं, यहां छोटा सा लूं, तो ये इसका भी स्लोप क्या है? 0। इसका भी स्लोप 0, इसका भी स्लोप 0। तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, एक बात पता चल गई, अगर स्लोप 0, इफ स्लोप इज 0, स्लोप मीन्स dy बाई dx इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 0, अगर स्लोप 0 है तो या तो मैक्सिमा होगा, या तो मैक्सिमा होगा, और या तो मिनिमा होगा। गॉट इट? एक बात क्लियर हो गई, अगर स्लोप 0 है, क्योंकि मैक्सिमा में भी ग्राफ ऐसे हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जा सकते। देखो मैक्सिमा वहीं बोलते हैं ना जहां से लौटे ग्राफ, जहां से ग्राफ लौट रहा है। तो यहां पर देखो इसके ऊपर तो नहीं जा रहा, और इस पॉइंट पे अगर मैं लूं छोटा सा सेगमेंट, तो वो कैसा होगा? सीधा होगा, स्लोप 0 होगा। ठीक है। और मिनिमा में भी ग्राफ लौटता है ऐसे, ये देखो, अब इसके नीचे नहीं जाएगा, तो यहां भी स्लोप 0 है। तो अगर स्लोप ग्राफ का 0 है, तो या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। हम ये पहचान कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। ओके, अब लेकिन इंडिविजुअल मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा, ये मैथमेटिक्स में बहुत यूज किया जाता है, लेकिन समझ लेते हैं इसको। फिर हम उस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। केस 1, इफ dy बाई dx का अगेन डिफरेंशिएशन करूं, d बाई dx, और ये वैल्यू नेगेटिव मिले आपको, d2y बाई dx स्क्वायर इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव मिले तो ध्यान रखना ये मैक्सिमा होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद में अगर इसका सॉल्यूशन नेगेटिव में आए तो मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, ऐसा ये कॉनकेव नीचे की तरफ होगा, ऐसा ये मैक्सिमा नेगेटिव के लिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं अपन, केस नंबर 2। अगर इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट जो किया आपने, d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मीनिंग हुआ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कंडीशन में मिनिमा मिलेगा, मिनिमा। यहां पे क्या मिला? मैक्सिमा। गॉट इट? इसको ध्यान रखना है और इसे लर्न करना होगा आपको। देखो, आपको ग्राफ करा चुका हूं मैं पहले, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि अगर इस तरह से कॉन्केविटी नीचे की तरफ हो, कॉन्केव मिरर होता है ना जैसे, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहां मैक्सिमा होगा और ये हमेशा नेगेटिव है। ये कैसे मिलेगा ग्राफ? नेगेटिव। ये यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है डबल डिफरेंशिएशन से, तो मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ऐसे हो जाए तो पॉजिटिव होता है। तो देखो, अगर ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम। अगर ऐसे ग्राफ मिले तो नेगेटिव, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऐसे ग्राफ आए तो नेगेटिव, और नेगेटिव जब होगा तो कॉन्केविटी नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे ये जो बाउल है, बाउल नीचे की तरफ होगा, तो बॉटम टॉप पे है, मतलब इसका जो बॉटम है ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहां मैक्सिमम होगा। और यहां पर अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिल रहा है, लेना है, समझ लेना है अपने को। ठीक है, बस टेस्ट करने का यही तरीका है कि पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो और 0 करो, तो उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा मिलेगा और या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब कैसे टेस्ट किया जाए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा? उस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो वहां पर ग्राफ ऐसा होगा और मैक्सिमम मिलेगा, ध्यान रखना। और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पे आंसर पॉजिटिव मिले तो फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बाउल सीधा हो जाएगा, तो फिर बॉटम ये हो जाएगा और ये मिनिमम मिलेगा। गॉट इट? ये इसका प्रिंसिपल है। कुछ एग्जांपल बता देता हूं, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नोट करो।
हाँ बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसमें टेस्ट करते हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, करें। ओके, तो टेस्ट करने का तरीका है, सबसे पहले तो इसका स्लोप फाइंड करो। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, dy बाई dx फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो d अपॉन dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दिस 4 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर? ओके, d4 बाई dx माइनस d बाई dx इंटू 2x plus d by dx into x square. So this is 4 is purely constant, so its differentiation will be 0, and minus 2 is constant, so this term is taken outside, and remaining value dx upon dx, so this gives us 1, right? Plus x square, differentiation of x square is 2x. अगर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कोई डाउट है तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू आ गई dy बाई dx एंड dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस इज 0, इसको हमने 0 कर दिया टेस्ट करने के लिए, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2x। ओके, सो माइनस 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 2, so x equal to 1। ओके, x equal to 1 पे y की वैल्यू या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। दिस में बी मैक्सिमा और दिस में बी मिनिमा, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चल रहा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, dy बाई dx की वैल्यू 0 करने पे x इक्वल टू 1 आया, यानी x इक्वल टू 1 पे मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा। फर्दर इसको फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा था स्टेप नंबर 2 में एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, d बाई dx, और ये हो जाएगा dy बाई dx, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। सो d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का ये है आपके पास इक्वेशन, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, 0 रखने के पहले की इक्वेशन को लिया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 प्लस 2x, सो दिस इज d अपॉन dx and minus 2 plus d upon dx 2x. Okay, this is pure constant, this is 0, and plus this is 2 dx upon dx is, so this is 2। ये 2 आया आंसर, डबल डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू क्या मिली? 2, और 2 मिली पॉजिटिव की नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मिलने पे कॉन्केविटी कैसी आएगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कैसा मिलेगा? इसके पहले बताया जा चुका है, मिनिमा। तो यहां पर क्या होगा? मिनिमा। x इक्वल टू 1 पे y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। एक बार इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता देता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिसको फील भी करना है उसको कर सकते हैं। देखो, यहां से ये समझ लो, x की वैल्यू 1 पे मिनिमा मिला, y की मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू है मिली। टेस्ट करें इसको, ये तो मैंने मैथमेटिकली कर लिया, अब आपको डाटा बता देता हूं, ठीक है, ऐसा समझ लो। इसको रब कर दो। हाँ, हमने मैथमेटिकली x इक्वल टू 1 पे हमें मिनिमा मिला, मिनिमा y की वैल्यू मिनिमम, y इज मिनिमम। ये देखो, x एंड y 0, 1 2 3, -1 -2 -3। ओके, वैल्यू पुट करें, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो y, देखो यहां 0 पुट करेंगे, 4 - 0 0, आंसर क्या आएगा? 4।
अच्छा, अब 1 पुट करें तो 4 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 3 आ गया, 3 होगा। चलो यहां पे 2 रख दें तो 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 4 4 4 4 4 कैंसिल, 4, दिस इज 4। 3 पे क्या होगा, 3 पुट करो, 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 9, प्लस के हो गए 9 और 4 13, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचा आपका कितना, हाँ यहां पर ये 4 प्लस का है, 9 प्लस का है, ये हो गया -2, -2 इसमें गया 7, आंसर 7। ओके, अब ये रखते हैं -1, इसकी जगह -1 देखना, 4 माइनस 2 -1, एक्स की वैल्यू क्या पुट की, -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 7। अब इसकी जगह -2 पुट कर दें, 4 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4, 12, -3 पुट कर दें, 4 माइनस 2 इंटू -3 प्लस 3 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ओके, सो दिस इज 4 माइनस प्लस 6 प्लस 3 3 9, ओके, 9 6 15 19, ये आपको डाटा मिल गए, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना के बता दूं, ये रब कर देता हूं, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स में वैल्यूज 0 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, ओके। वाई में 4 8 12 16 20, ओके। नेगेटिव में वैल्यू है नहीं वाई में, तो ऊपर ही ले रहा हूं, ठीक है, ओके। जब 0 है तब 4, 0 पे 4 एक वाई की वैल्यू है, 1 पे 3 है, 1 पे 3 है, ओके, थोड़ा नीचे है, हाँ हाँ, 2 पे अगेन 4 हो जाती है, ओके, 3 पे 7, ऐसे कुछ, ओके, -1 पे 7, -1 पे अगेन 7, -2 पे 12 एंड 19 यहां, हाँ देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और आप यहां से क्लियर हो गई कि y की मिनिमम वैल्यू कहां पे है। देख लो, y की मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में इस जगह मिल रही है और ये 1 है, x की वैल्यू क्या है 1, एट x इक्वल टू 1 y इज मिनिमम, सो दिस इज मिनिमम। फील हो गया होगा कि इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पे y मिनिमा मिलेगा, और मैंने दोनों तरह से आपको समझा दिया। फिर किसी भी ग्राफ के लिए हम ऐसे बना के ड्रॉ कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें फील आ गई कि मैक्सिमा और मिनिमा निकाला कैसे जाता है। गॉट इट, ओके। अब दूसरा एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, इस एग्जांपल में समझ लेते हैं, ठीक है। अब अपने आप टेस्ट करते हैं इसको, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा मिलेगा, y की वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा में क्या मिलेगी। जनरली जब यहां स्क्वायर हो तो एक ही चीज मिलती, ठीक है, जनरली, ओके। करें, सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, dy by dx, so this is d upon dx, okay, 3 plus 4x minus x square, okay, this is d3 by dx plus d by dx 4x minus d by dx x square, this is pure constant, so its representation will be 0, और यहां 4 को बाहर कर लो और dx upon dx 1 माइनस 2x, तो ये हो गया dy बाई dx, ओके। यहां पे फर्स्ट स्टेप में इसको 0 पुट कर दे, पोजीशन पता चल जाएगी।
चलो एक बार पहले dy बाई डी एक्स ही लिखता हूं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 4 माइनस 2x। इसका काम आएगा इसलिए मैंने बताया, डबल डिफरेंशिएशन इसका करना होगा ना, तो इस इक्वेशन तक रुकना होगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम dy बाई डी एक्स जीरो कर देते हैं। जीरो कर देंगे अगर तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 minus 2x, so 2x equal to 4 and x equal to 4 by 2, this is 2, so x equal to 2, x equal to 2 पर क्लियर हो गया, या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा, ठीक है। इट मे बी मैक्सिमा और मिनिमा। अब दूसरा टेस्ट करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में ये स्टेप 1 था, अब मैक्सिमा है कि मिनिमम, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। इस वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। हाँ, इसकी क्या है वैल्यू, 4 माइनस 2x, सो दिस इज d4 बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 2x। ये 4 प्योर कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, माइनस 2 डी एक्स ये क्या हो गया 2, सो d2y अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस एंड d2 यहां बता देता हूं, ओके। d2y अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2। क्या मिला, d2x स्क्वायर क्या मिला आपको, नेगेटिव मिला। क्या मिला, नेगेटिव। और मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव अगर मिल रहा है तो मैक्सिमा है या मिनिमा, नेगेटिव में मैक्सिमा मिलता है। इट मींस y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। गॉट इट। बहुत इजी है मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, 2 स्टेप में काम करना है। स्टेप 1 dy बाई डी एक्स, स्लोप ग्राफ का 0 करना है। 0 करने से पता चलेगा या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा मिलेगा, ठीक है। फिर एक बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो मिनिमा। गॉट इट। हाँ, और एक एग्जांपल बता देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। तो एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इसमें टेस्ट करते हैं। स्टेप 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x, ओके। दिस इज d अपॉन डी एक्स क्यूब बाई 3 एंड माइनस d अपॉन डी एक्स 4x, so this is 1 by 3 is constant, d upon dx x cube minus 4 dx upon dx, this is 1 by 3 x cube का 3x square minus 4, 3 cancel out, this is x square minus 4 dy by dx, कहीं गलत तो नहीं है, क्लियर, x cube by 3 minus 4x, ओके। अब टेस्ट करने के लिए ये वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, ओके। सो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। 2 पोजीशन मिल गई, एक्स इक्वल टू प्लस 2 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 2। क्लियर। तो दोनों जगह अलग अलग चीज होगी, लेकिन हाँ 2 पर या तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या मिल रहे हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज मिल सकती है, देखना। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। स्टेप 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर, अगेन ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 4 का 0 हो गया, ओके। ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस है कि माइनस है। अब क्या करें, इसमें दोनों चीजें मिलेंगी, ये क्यूब है ना, जब भी क्यूब आ जाए पावर में तो दोनों चीजें मिलेंगी, मैक्सिमा भी मिलेगा और मिनिमा भी मिलेगा, और वो वैल्यू हम यहां से लेंगे। इफ x इक्वल टू प्लस 2, तो यहां वैल्यू पुट कर दो आप, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू।
और जब पॉजिटिव आए डबल डिफरेंशिएशन तो मिनिमा मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। ओके, अच्छा, एंड इफ x इक्वल टू -2, x की दो वैल्यूज मिली हैं, +2 एंड -2, +2 पे x इक्वल टू +2 पे ये कैसे मिनिमा मिला? और जरा -2 रखें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2, दिस इज -4, और ये वैल्यू नेगेटिव मिली। क्या मिली? नेगेटिव, और नेगेटिव में मैक्सिमा मिलेगा। देखो इस एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमा भी मिल गया और मिनिमा भी मिल गया। क्लियर हो गई बात? ओके, तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। कहीं पर भी मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट करना, क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। स्टेप 1, एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे स्लोप आएगा, और आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कंडीशन में स्लोप 0 होता है, तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। फिर क्या करेंगे? एक बार उस इक्वेशन का और डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने पे यदि वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा मिलेगा, और वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा मिलेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ बेटा, अभी आपने किया मैक्सिमा एंड मिनिमा, बात क्लियर हो गई। इसका यूज आएगा काफी, जैसे ही आगे यूज आएगा मैं पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है? अब सेकंड आपको आज समझना है लामीज थ्योरम। साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का। लामीज थ्योरम बहुत सिंपल है, जैसे कोई एक पॉइंट है, ये है बेटा, और यहां पे 3 फोर्सेस हैं या 3 वेक्टर्स इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है? ये फोर्स है F1, एक बार पहले इसको समझ लें आप, और इसका यूज आगे आएगा, समझ में आ जाएगा। ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3, F1, F2 एंड F3। F1 के सामने का एंगल है θ1, F2 के सामने का एंगल है θ2, और F3 के सामने का एंगल है θ3। तो लामीज थ्योरम ये है कि F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। ये इस तरह से, और बहुत इजी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स जब आगे चैप्टर करेंगे हम। टेंशन निकालनी होगी जैसे न्यूटन्स लॉ में, या कोई और फोर्स बैलेंस कराना होगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। F1 उसके सामने θ1, F1 अपॉन साइन θ1 इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2। अब इसमें कोई ग्रुप में ले सकते हैं, जैसे ये मैं ले रहा हूं ग्रुप। अब इनमें 4 चीजें हैं, F1, F2, साइन θ1, साइन θ2, ठीक है? इन 4 में कोई 3 चीजें पता होंगी, चौथी आप निकाल लोगे। इसमें दिया ऐसे हो सकता है, वही चीज है, 3 चीजें गिवन होंगी, चौथा आप निकाल लोगे, और यही चीज है, दैट इज द लामीज थ्योरम। क्लियर? और अब आपको बता रहा हूं अप्रोक्सीमेशन, वो समझ लें। बेटा कोई सीरीज जो है, ऐसी सीरीज है जहां x की वैल्यू देखो इस तरह से, जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n है। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है? अच्छा, और x की वैल्यू बहुत कम है, x की वैल्यू बहुत कम है, 1 से काफी कम है, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मैं इसको बता देता हूं, ठीक है? 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन करने में काफी इजी होती है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। x की वैल्यू बहुत कम होती है, किससे? 1 से, तो हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। देखो, अगर 1 से x की वैल्यू बहुत कम है तो क्या करेंगे इसमें? तो x की वैल्यू जब बहुत कम होती है तो यहां पर x स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। देखो,
हमेशा आपने 10th तक करा, स्क्वायर करने पे ये ध्यान नहीं दिया, स्क्वायर करने पे ज्यादा वैल्यू मिलती है, ऐसा आपके दिमाग में है कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, 4 का स्क्वायर किया तो 6 बढ़ रहा है, लेकिन ये हमेशा ज्यादा नहीं मिलती। जैसे 0.3 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 0.09, इससे भी बहुत कम हो गया। 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 0.16, कम हो रही है। तो ये वैल्यू जब बहुत कम होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर उससे भी कम, बहुत कम, और एक्स क्यूब और भी कम। ये वैल्यूज इतनी कम होती हैं कि इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं, और छोड़ देंगे तो आप समझ सकते हो कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगी, और इनकी जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और दिमाग में आता होगा, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, मैथ्स में करते हैं हम। तो जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मीनिंग है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 का मीनिंग है 2 इंटू 1। गॉट इट? ओके। 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसकी 24, इसकी 2, इस तरह से निकाले। अब आप समझो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 1, ठीक है, यानी आंसर आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू दिस। तब कंडीशन है x की वैल्यू 1 से काफी कम होगी, छोटी होती है, तब हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ जाएगी? हाँ। इसके बाद देखो फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर करूंगा वो लेक्चर होगा वेक्टर। ठीक है, 10th तक किया है आपने स्केलर, और जो अब नया लेक्चर होगा वो होगा वेक्टर पे। तो सबसे पहले वेक्टर कराऊंगा, इसके बाद में कराऊंगा 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, और आगे बढ़ेंगे रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है, लेकिन बेसिक है आपका वेक्टर, तो वेक्टर भी हम खत्म करेंगे। ठीक है, ओके।